अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फिर एक काफ़ी टाइम के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं B29, और जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और बस हमारे इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे टेंसेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ा और वो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया, और वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, इसलिए जो है उसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब उसके बाद रह गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम सारे टेंसेस को ख़त्म कर दें, और फिर इसके बाद जो लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन और मज़ेदार लेक्चर होगा और बहुत धुआंधार लेक्चर होगा, उसमें आपको मज़ा भी आएगा। और कोशिश करेंगे कि आज हम सारे टेंसेस ख़त्म कर दें, और फिर हमारे 12 के 12 टेंसेस सारे टेंसेस हमारे इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे B29 में। फिर B30 में हम इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे, और उसमें फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे, और उसमें कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। धुआंधार टॉपिक्स होंगे उसमें बेहतरीन। तो ये जो टॉपिक रह गया है, बस इसमें हम इंशाल्लाह आज सारे टेंसेस हम ख़त्म कर देंगे। जैसे कि अभी हमने बात की फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, और मैंने आपको पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि जो भी टॉपिक होता है या जो भी उसका नाम लिखा हुआ है, उस नाम के अंदर ही उसका फॉर्मूला मौजूद होता है। अब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस में आपको पता है हमेशा वर्ब की लगती है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगी। और फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ लग जाएगा विल, और विल से पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। अब विल के फौरन बाद, विल के बाद तो हमारे पास वैसे ही फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन विल के बाद फोर्थ फॉर्म कैसे आएगी? तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास आएगा वो आएगा बी। ये बी, विल और फोर्थ फॉर्म को जो कनेक्ट करेगा, जो लिंक करेगा, उसको कहा जाता है बी। वो बी लिंकिंग वर्ब होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बात करेगा या तो गेस की बात करेगा। अब वो गेस प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, पास्ट के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला लिखता हूं यहाँ पर। वो सो रहा होगा। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूं और वो फ़ोन उठा नहीं रहा, मुझे पूछा मुझसे किसी ने क्या हुआ, किसको फ़ोन कर रहा, मैं कहा यार वो फलां बंदे को फ़ोन कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, फ़ोन उठा नहीं रहा वो काफ़ी देर से, तो उठा नहीं रहा तो वो सो रहा होगा। अब जब बात हो रही है इस टाइम की, और इस टाइम का मैं कह रहा हूँ कि वो दूसरे ने मुझे कहा कि तुम उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो और वो उठा भी नहीं रहा, और टाइम भी इस वक्त रात का हो रहा है, तो वो सो रहा होगा। जब बात इस वक्त की हो रही है और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन बात जो जुमला है मेरा वो सो रहा होगा फॉर प्रेजेंट हो गया। यही इसी तरह मुझे किसी ने आके कहा, कि एक बच्चे ने आके कहा कि सर मैं कल फलां के घर गया था और काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाता रहा, बेल भी बजाता रहा, कोई आया नहीं, तो फिर मैं आ गया। मैं कहा अच्छा, तो कितने बजे गए थे? सर मैं इस टाइम पर गया था। अच्छा, इस टाइम पर गए थे, तो फिर फ़ोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। बेल बजाई थी, बेल भी बजाई, दरवाज़ा खटखटाया जी, वो भी खटखटाया, फ़ोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। दरवाज़ा भी नहीं खोला? नहीं। तो फिर वो सो रहा होगा। अब कल की बात हो रही है फॉर पास्ट या फिर फ्यूचर, के वो सो रहा होगा। अभी तुम उसके घर टाइम हो रहा है, अभी जैसे कि अगर दिन के 2 बज रहे, मैं कह रहा हूँ कि दिन के 2 बज रहे हैं, तो तुम अभी उसके पास चले जाओ तो वो मिलेगा तुम्हें। और दूसरे ने कहा कि नहीं सर, वो मैं रात में जाऊँगा 11 बजे, अभी मैं खुद बिज़ी हूँ, तो रात में 11 बजे या 12 बजे मैं जाऊँगा। तो मैं अब उससे कह रहा हूँ कि नहीं देखो, रात में 12 बजे या 11 बजे मत जाना, क्योंकि उस वक्त तक तो वो सो चुका होता है। तो जब तुम जाओगे 11 बजे 12 बजे, तब वो मिलेगा नहीं तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि वो सो रहा होगा। फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं कि वो सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग। वो सो रहा होगा। रात में जब तुम जाओगे 11 12 बजे 1 बजे उसके घर पर, तो तब तो वो दरवाज़ा खोलेगा भी नहीं, वो मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सो रहा होगा। अब जो मैं प्रेजेंट में कह रहा हूँ कि वो सो रहा होगा, या पास्ट के लिए कह रहा हूँ वो सो रहा होगा, इनके लिए हम जो प्रेजेंट या पास्ट यूज़ करते हैं वो मे, माइट या फिर हम मस्ट लॉजिक को यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं या फिर पास्ट की बात करते हैं।
वो किस तरह से यूज होते हैं, इंशाल्लाह हमारे टेंसेस खत्म होने को जा रहे हैं, तो फिर हम बहुत जल्द जब मॉडल्स की तरफ जाएंगे तो फिर मॉडल्स में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रेजेंट में किस तरह से यूज करते हैं या पास्ट में किस तरह से यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। ये इतना ही था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें यहीं पर रहते हुए फ्यूचर परफेक्ट की, जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में भी अब आप देखें परफेक्ट है तो परफेक्ट में मैंने आपको बताया था जब भी हम परफेक्ट यूज करेंगे तो हमें वहां पर चाहिए थर्ड फॉर्म वर्ब की। फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए हमें चाहिए विल, और अब इन दोनों के बीच में विल के बाद तो वैसे फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन दोनों के बीच में वही हमें एक सेम चीज चाहिए और वो कौन सी होगी, लिंकिंग वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब होगा यहाँ पर वो होगा हैव। अब यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है वो हैव है, वहां पर वहां कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिंकिंग वर्ब बी था और फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास लिंकिंग वर्ब हैव है। ये भी इसी तरह गैस की ही बात करेगा कि जब उसने वो काम कर लिया होगा या वो ये काम कर चुका होगा। फ्यूचर के बाद में बात करते हैं और हम हमेशा गैस ही करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, या फिर प्रेजेंट होता है कि जैसे कि तुमने मेरे बारे में सुना होगा, आपको मेरे बारे में पता होगा, प्रेजेंट है। या फिर पास्ट की बात कर रहे होंगे कि तुमने तो ये बात सुनी होगी या तुम्हें पता चल गया होगा। अब यहाँ तो प्रेजेंट या पास्ट, लेकिन वही बात है कि प्रेजेंट और पास्ट तो होगा नहीं, फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर के लिए हम हमेशा वही लगाते हैं कि उसने ये काम कर लिया होगा या खाना खत्म हो गया होगा, हम अंदाजा लगाते हैं लेकिन वही फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम शादी में जा रहे हैं और शादी का इनविटेशन आया हुआ है हमारे पास, और अब हम जा रहे हैं वहाँ, घर से हमें पता है यहाँ पर शादियाँ कैसी होती हैं, बुलाते 8 बजे हैं और उनका जो खाना वगैरह खुलता है वो खुलता है 12-1 बजे। अब हम निकले ही घर से 12-1 बजे। अब जब हम निकले तो दूसरे ने कहा कि यार वो लोग तो बहुत जल्दी, उनके यहाँ उन्होंने जो टाइम दिया वो टाइम के पाबंद है, उनके यहाँ जल्दी खाना खुल जाएगा, और जब आप उनके यहाँ जाएंगे तब तक, जब तक आप पहुँचेंगे तब तक तो खाना खत्म हो गया होगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि द फूड विल हैव फिनिश्ड, द फूड विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि खाना खत्म हो गया होगा, फूड विल हैव फिनिश्ड। अब जब हम पहुंचेंगे खाना विल हैव फिनिश्ड, जब आप पहुंचोगे, जब तक, क्योंकि आप घर से ही 1 बजे निकल रहे हो और वहां पहुंचोगे तो खाना तो खत्म हो गया होगा। जब हम पहुंचेंगे वहां पर व्हेन वी रीच देयर तो द फूड विल हैव फिनिश्ड। इसी तरह अब जो हमारे पास आखिरी टेंस रह गया उसको भी आज हम हाथ के हाथ इसी टॉपिक, इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं, और वो टॉपिक है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो हमारे पास वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म परफेक्ट है, और फ्यूचर है तो विल आ गया। परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगी, थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए पहले तो हेल्पिंग वर्ब हैव, और फिर इसके साथ दूसरा बिन, लिंकिंग वर्ब विल हैव बिन, और फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म कि वो काम जो चल रहा होगा। अब किसी काम के बारे में हम अंदाजा लगाते हैं या किसी काम के बारे में गेस करते हैं, या तो प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, वही डेफिनेशन है, वही सेम चीज है और वही सब कुछ है। अगर मैं इससे पहले सब्जेक्ट लगा दूं तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट ही विल हैव बिन स्लीपिंग। अब मुझे किसी के बारे में पता है कि उसको तो जब भी छुट्टी मिले वो सोता ही रहता है। अब अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कल तो छुट्टी है, कल का सारा दिन क्या होगा, कुछ नहीं, ये तो बस कल जब आज यहाँ रात में सोएगा तो फिर अगले दिन ऑफिस के लिए ही उठेगा, क्योंकि कल की छुट्टी है, पूरा दिन सोने में ही गुजारेगा। तो या तो उसके बारे में हम गैस कर रहे हैं या फिर हम कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल आया नहीं है, लेकिन हम कल की बात कर रहे हैं कि वो सारा दिन सो रहा होगा, ही विल हैव बिन स्लीपिंग, वो सो रहा होगा।
या फिर वो काम कर रहा होगा, ही विल हैव बिन वर्किंग। लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा सा सिंस या फिर फॉर लगाना पड़ता है, सुबह से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा होगा या फिर वो सुबह से सो रहा होगा। तो यहीं तक था हमारे सारे टेंसेस, और आज हमारे 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे टेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर टेंसेस में आपका कोई सवाल रह गया हो या टेंसेस में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या बीच में कोई ऐसी चीज़ रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके और आप लोगों को सिखा सके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं B13 में, और इसमें एक धुआंधार लेक्चर आ रहा है हमारा, बहुत मज़ेदार। तो फ्यूचर अलग से आपको पढ़ा है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ हमारे सारे टेंसेस ख़त्म हुए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।